ये है फर्स्ट शर्ट जो मैंने गिफ्ट की है अलीशा को। क्या लिखा हुआ है इसके ऊपर? होपफुल। होपफुल। नाइस। और ये स्कर्ट भी पहन। और अब हम अलीशा पे मैजिक करेंगे। मैं शर्ट अलीशा के ऊपर फेंकूंगी और अलीशा शर्ट पहन लेगी। कैसे? ये देखें भाई, मैजिक हो गया। और उसी शर्ट के ऊपर जो है ना मैजिक नहीं हो गया। नहीं बताओ नहीं। वो ऊपर से दिख रही है, बताऊंगी नहीं। और इस पे क्या लिखा हुआ है? इस पे लिखा हुआ फन एंड गर्ल लिखा हुआ है एंड विक्ट्री साइन है। वाओ नाइस। ओके, एक और मैजिक। हाँ। ओके 1 2 लीजिए, एक बार फिर मैजिक हो गया। और ये है तीसरी शर्ट, बेज कलर है, जिसपे एक लड़की है वो हेडफोन लगा के खड़ी हुई है और बहुत क्या ही क्यूट लिखी हुई है। है? इस पे कुछ भी नहीं, ए ओ लिखा हुआ, आई ओ लिखा हुआ। कैसी लगी आपको टी शर्ट? कंफर्टेबल है? और ये देखो। कंफर्टेबल है। एक के ऊपर एक शर्ट पहन ली, इतनी आलकस सी हुई है ना। तो जी, तो इन दोनों को लेके आ गई। अलीशा ने अपनी बर्थडे वाली जो है ना सन हैट पहन ली है और अभी तक गेट यहाँ खुला नहीं है, तो वेट कर रहे हैं। और इसको देखिए कितनी जल्दी आ रही है। Hello. Hi. What are you doing? हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैंने अभी 9 o'clock मैंने इनको छोड़ा था और आज जो है ना बालाची क्लास में पेरेंट्स को बैठना था और उनके साथ प्ले करना था। लेकिन आज ज़्यादा इम्पोर्टेंट था फादर्स का बैठना, क्योंकि फादर्स जाने वाला। लेकिन नदीम तो जो है वो जॉब पे हैं, तो मैं छोड़ने गई थी तो मैं ही रुक गई 1 घंटा। अब 10 o'clock फिर जब पेरेंट्स सारे चले गए ना, तो फिर मैंने कहा कि मैं बालाज को ले जाऊँ साथ, तो उन्होंने कहा जी आप ले जाइए। तो अब मैं इसको ले लिया है और अब हम जा रहे हैं घर। और हल्की हल्की सी जो है ना वो रेनिंग हो रही है, मतलब हल्की हल्की बूंदें होती है ना वैसी। और वो जब फेस पे पड़ी है ना, बड़ा मज़ा आ रहा है। तो अब घर जाते हैं एंड फिर देखते हैं क्या करते हैं। ओके जी, तो अब मैं इस लड़के को घर पे लेके आ गई हूँ और आए हुए थोड़ी देर हो चुकी है। तो मैंने सोचा कि चलो अब किचन में घुसते हैं और थोड़ा बहुत काम वाम करते हैं। तो किचन में मैं आ गई हूँ और मैंने जो है ना दाल बनाने के लिए रख दी है। ये देखें, ये मैंने दाल बनाने के लिए रख दी है। और दाल में मैंने क्या किया है कि मैंने जो है ना, ये सब देख रहे हैं, अभी एक पीछे गंदा हो रहा है और ये चूल्हा भी। तो ये है जो है ना, आज दिन है चूल्हा साफ़ करने वाला। और दाल में जो मैंने क्या किया है कि मैंने थोड़ी मिक्स वेजीज़ थी मेरे पास, वो मैंने डाल दी है। तब तक जब तक दाल बनेगी तो वो भी गल जाएंगी और जब मैं इनको ब्लेंड करूँगी तो वो साथ में ब्लेंड हो जाएंगी। तो जो बच्चे वेजीज़ नहीं खाते ना, उनके लिए बड़ा सही है ना कि हम उनको इस तरह से खिला सकते हैं। तो मेरे बच्चे भी थोड़े नखरे करते हैं, तो ये कि चलो इस तरीके से दाल भी वो नहीं खाते, लेकिन थोड़ा डांटना पड़ता है खिलाने के लिए, तो वो खा लेंगे फिर। ये हो गया। और अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ये क्यों कह रही हूँ कि चूल्हा साफ़ करने वाला दिन, तो वो मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैंने अब ये कर दिया है कि मैंने अपने जितने भी काम हैं उन सब को मैंने एक एक दिन पे जो है ना डिवाइड कर दिया है। तो वो मैंने कैसे किया है, क्यों किया है, वो सब मैं अभी आपको आगे जाके बताऊंगी। और ये है कि फिर आज जो है वो चूल्हा साफ़ करने का दिन है, तो हम चूल्हा साफ़ करेंगे। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना गंदा हो रहा है। एक्चुअली इस क्लिप में जो है वो मैंने बोला था सब कुछ आगे पीछे सीधे ही हो रहा है, लेकिन बालाज अपना टैबलेट इतनी तेज़ आवाज़ में जो है वो सुन रहा था, तो मैंने सोचा कि चलो मैं इसको म्यूट करके एक वॉइस ओवर डाल देती हूँ इसके ऊपर। और मेरे जहन में भी नहीं आया कि जब मैं उस वीडियो शूट कर रही हूँ तो मैं उसका आवाज़ कम कर देती। तो खैर मैंने अब वीडियो को म्यूट करके इसके ऊपर जो है वो वॉइस ओवर कर दिया। तो डोंट वरी, जो जो मैंने बोला था वही सब मैं अभी वॉइस ओवर में ही बोल रही हूँ। तो यही सब मैं बता रही थी। तो अब थोड़ा घर वर समेटते हैं एंड देन फिर आपको मैं जो है ना वो सब बताती हूँ कि मैंने क्या लिस्ट बनाई है, कैसे कामों को डिवाइड किया है और कैसे मेरे माइंड में ये आइडिया आया है, वो सब मैं आपको बताती हूँ।
देखें जी, शेड खोला है तो बाहर इतना प्यारा बारिश वाला मौसम हो रहा है और हल्की हल्की हवा चल रही है और थोड़ी देर बाद ही ये देखें खूबसूरत सी बारिश शुरू हो गई। और अच्छा लगता है जब विंडो से देखो ना ऐसे बारिश हो रही है और ग्रीनरी ग्रीनरी है तो बहुत अच्छा लगता है। तो ये देखें जी कितना प्यारा लगता है, ब्यूटीफुल। अब यहाँ पे मेरी दाल बन चुकी है और जो है ना सही तरह से गल भी चुकी है और सब्जियाँ भी जो है ना पकते पकते गल चुकी हैं। अब मैं इनको अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लूँगी एंड देन फिर चावल और रोटी बना लेंगे और साथ ही सैलड भी बनाना है तो वो भी बना लूँगी। दाल चावल के साथ सैलड बहुत अच्छा लगता है और अचार भी बहुत अच्छा लगता है। तो अब हम जो है इसको ब्लेंड करती हूँ एंड देन दूसरे कामों पे भी लग जाती हूँ फटाफट से, क्योंकि आज मैंने आपको बताया कि डस्टिंग का डे भी है। तो ये देखें यहाँ पे जो है ना मैंने कहा डस्टिंग भी कर लेती हूँ झाड़ू लगाने से पहले। तो यहाँ पे मैं टीवी के ऊपर भी थोड़ी सी डस्टिंग करनी थी एंड दीवारों पर भी, तो मैंने सोचा कि चलो आओ डस्टिंग भी कर लेते हैं, उसके बाद फिर जो है ना आराम से झाड़ू लगाऊंगी, क्योंकि ज़रा जब वो झाले वगैरह हटाओ तो वो नीचे भी गिरते हैं, तो वो झाड़ू से पहले ही अगर कर लिया जाए तो सही रहता है। तो अब मैं ये करने लगी हूँ, उसके बाद फिर बस झाड़ू लगाऊंगी। और ये है कि इतनी जल्दी यहाँ पे ना जाले कचरे हो जाते हैं। जैसे अभी अगर मैं साफ़ कर रही हूँ ना तो 3-4 दिन के बाद ना फिर हल्के हल्के से जाले जो है ना दिखना शुरू हो जाते हैं ना, तो क्या करें, करना पड़ता है। तो फिर अब जो मैंने लिस्ट बनाई है ना उसमें जो है मैंने ये सारे काम भी लिख दिए हैं। अब मैं आ गई हूँ झाड़ू लगाने के लिए, तो अब झाड़ू लगाते हैं एंड उसके बाद दूसरे कामों में लगते हैं। ओके जी, तो दाल जो है वो ब्लेंड कर दी थी मैंने और साथ में अब मैं इसके लिए जो है ना तड़का तैयार कर रही हूँ और साथ ही मैंने चावल को भी जो है ना भिगो के रख दिए और साथ ही साथ मैंने सैलेड भी बना दी। तो अब जो है ना इसके अंदर तड़का लगाऊंगी। इसके अंदर जो तड़का ये वाला लगता है ना मिर्चों का और जीरा और लहसुन का, बहुत ही मज़े का लगता है दाल में ना। तो आइए अब जो है ना आज फर्स्ट टाइम मैंने इस तरह से छोटी सी कढ़ाई में किया और कपड़े से उठा रही, वरना मैं हमेशा फ्राई पैन नहीं करती हूँ। मैंने कहा चलो इसके अंदर भी ट्राई करती हूँ, तो हो गया। लेकिन मुझे डर लग रहा था, मैंने हाथ से पकड़ा है तो कहीं ऐसे नहीं कि उलट पलट हो गया। अब थोड़ा सा ज़ीरा इसके अंदर रह गया, तो अब वो मैं थोड़ी सी दाल इसके अंदर डाल के उसको घुमा कर और फिर वापस जो है उसमें डाल। ओके जी, तो मैंने सोचा कि चलो अभी जो है ना मैंने खाना चढ़ा दिया है, तो अब मैं आपको ये दिखाती हूँ कि जो मैं आपको बता रही थी कि जो मैंने लिस्ट बनाई है तो वो क्या है, ठीक है। ओके जी, तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे, ठीक है। अब जितने भी काम होते हैं ना घर के मेन के यार सब चीज़ों को लेकर चलना है, तो वो सब चीज़ें मैंने जो है ना सोची कि क्या क्या है और जो जो मैं करती हूँ उन सब चीज़ों को मैंने दो दिन पे दो चीज़ों को एक दिन पे मैंने डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब वो किया कैसे है कि मंडे को मैंने, आप देख सकते हैं लिखा हुआ है डेली क्लीनिंग एंड कुकिंग। तो मैंने मंडे को ज़्यादा काम इसलिए नहीं रखा क्योंकि मंडे को होती है हस्बैंड की छुट्टी और उसके अलावा जो है ना वो घर में ही होते, और उसके बाद ये है कि हो सकता है हमें कहीं जाना हो तो हम फिर वो काम रह जाते। तो इसलिए मैंने मंडे के दिन पे जो है ना रखा है डेली क्लीनिंग एंड कुकिंग, ये हो गया। उसके बाद ट्यूसडे को मैंने रखा है लॉन्ड्री डे और साथ में जो है वो किचन के जितने भी कैबिनेट्स हैं वो क्लीन करने को। तो इस ट्यूसडे को मैंने लॉन्ड्री की थी और
कैबिनेट्स क्लीन करना जो है ना, क्योंकि ज़रा अभी नया नया स्टार्ट किया मैंने, तो मैं भूल ही गई ना कि मैंने वो सोचा हुआ था, क्योंकि दूसरे काम जो है ना थे। ओके जी, ये हो गया। तो फिर मैंने अभी तक जो है वो आज फ्राइडे है और अभी तक मैंने कैबिनेट्स क्लीन नहीं किए, क्योंकि अगर मैं इसको किसी और दिन में लेके आऊँगी तो जो ये पूरी लिस्ट है ये बेकार जाएगी। ओके, वेडनेसडे को उसके बाद जो हमने ट्यूसडे वाले दिन लॉन्ड्री की है, तो वेडनेसडे को वो वाले कपड़े जो है फोल्ड करने हैं और फ्रिज की क्लीनिंग करनी है। फ्रिज की क्लीनिंग ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर आपको पूरा क्लीन करना है तो पूरा भी कर सकते हैं, या फिर जो एक्स्ट्रा चीज़ें फ्रिज में रखी होती हैं वो उनको निकाल लिया और सेट कर दी चीज़ें, वो भी एक तरीके की क्लीनिंग होती है। तो वो क्लीनिंग मैंने की थी, ठीक है। उसके बाद दोबारा से, क्योंकि हमारे यहाँ जो है ना होता है कि हर दूसरे दिन, जो एक दिन छोड़ के एक दिन कपड़े धुलते ही हैं, अब थर्सडे पे दोबारा से आ जाते हैं लॉन्ड्री पे, और मैंने डिसाइड किया कि थर्सडे वाले दिन मैं कुछ न्यू डिश ट्राई किया करूँगी। तो मतलब न्यू डिश में कोई डिज़र्ट हो गया या कोई खाना हो गया, कुछ भी, ठीक है ना। ओके, अब आ जाते हैं फ्राइडे वाले दिन, आज का दिन। तो अभी मैंने आपको बताया कि आज जो है वो स्टोव क्लीनिंग है और वॉल डस्टिंग है। तो अभी जब मैं झाड़ू लगाई थी, इससे पहले मैंने सारी दीवारों को जो है ना अच्छे से झाड़ लिया है और उसके बाद झाड़ू लगा लिया। अब जो है वो खाना बन रहा है, खाना बनने के बाद शाम में जो है मैं चूल्हा जो है ना साफ़ कर लूँगी। और काम भी मैंने ऐसे ऐसे रखे हैं कि जैसे एक काम मैंने सुबह के कामों के साथ कर लिया और एक मैंने शाम में कर लिया, ठीक है ना। अब जैसे ये क्लॉथ फोल्डिंग वगैरह ये सब आ जाते हैं शाम के टाइम पे। अब ये हो गया। उसके बाद सैटरडे का तो वो दिन है जिसमें औरतें अपने आप को भूल ही जाती हैं, सही है ना। तो वो दिन मैंने रखा और मेरे साथ ये प्रॉब्लम पड़ा है, मैं अपने आप को भूल जाती हूँ और मैं अपनी केयर करना ही भूल जाती हूँ। तो मैंने रखा है सेट अप द वार्डरोब, मतलब जो कपड़े रखे हैं उनको तय कर लिए, और बच्चे अक्सर चीज़ें निकालते हैं ख़राब करते, तो उनको ऊपर से सेट कर लिया। प्रॉपर सेटिंग, प्रॉपर चाहो तो प्रॉपर भी कर लो। और साथ में पैम्परिंग डे, जो हम औरतें भूल ही जाती हैं अपने आप को, तो वो बहुत ज़रूरी है, तो वो रख लिया। मतलब उसमें छोटा मोटा स्किन केयर हो गया और जो है ना हेयर केयर हो गई, बॉडी केयर हो गई, सब कुछ, ठीक है। अब आ जाता है संडे को। संडे की ये वाली जो रूटीन है ना, ये मेरी काफ़ी टाइम से चलती हुई आ रही है। मैं आपको बताती हूँ क्या। बेडशीट चेंज एंड बच्चों का यूनिफॉर्म प्रेस, एंड जो बेडशीट निकलती है उसी दिन उसी को वॉश करने के लिए डाल देती हूँ मैं। तो ये वाली रूटीन काफ़ी टाइम से मेरी चलती आ रही है। तो मैंने कहा संडे को ही करती थी, तो मैंने कहा संडे में यही हम जो है डाल देते। और सैटरडे वाले दिन भी आप देखना, मैंने ज़्यादा कुछ काम नहीं रखा है, क्योंकि सैटरडे और मंडे हस्बैंड की छुट्टी होती है, तो वो घर में होते हैं, हमें कहीं जाना पड़ सकता है, और सैटरडे को तो स्पेशली कहीं भी जाना पड़ सकता है, तो इसलिए ज़्यादा काम नहीं रखा है। बोलती जा रही हूँ। और संडे को रखा है बेडशीट चेंज, और बच्चों के यूनिफॉर्म प्रेस करने होते हैं मंडे के लिए, और उसके बाद जो है वो जो बेडशीट निकाली है उसको वॉश भी कर सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद फिर वही मंडे से वही रूटीन आ जाती है। तो ये मैंने जो है ना किया है, और अब ये बताती हूँ कि क्यों किया है। ये देखें भाई, ये जो लड़का अपना कार्टून देख रहा है। तो मैं अब आपको बताती हूँ कि मैंने ये जो लिस्ट बनाई ना रूटीन, वीकली रूटीन की, ये मैंने क्यों बनाई है, ठीक है ना। अब सारे काम जो है घर के वो इसके अंदर आ चुके हैं, और एक वो जो डीप क्लीनिंग होती है ना, कि कबर्ड हटाने उनके पीछे, और जो है ना पूरा डीप फ्रीज़र साफ़ करना है, उसके बाद जो है वो कैबिनेट्स के अंदर पूरा साफ़ करना है, तो वो आ जाती है डीप क्लीनिंग में। तो वो मैंने इसमें ऐड नहीं की है। तो ये मैंने इसलिए बनाया क्योंकि मैं अपना बताऊँ ना, जो मैं कर रही थी अपने साथ, मैं ये कर रही थी कि मैं, हाँ यार आज के दिन मैं फ्री हूँ तो मैं ये वाला काम कर लेती हूँ, मैं फिर इसके बाद ना तो उसके बाद मैं पानी आ रही है, मोमा पे प्यारी आ रही है, तो उसके बाद फिर मैं दूसरा काम कर लूँगी। उसके बाद फिर मैं ये 2 काम कर लेती हूँ ना। अच्छा, ये 2 काम कर लिए, उसके बाद फिर जो काम बाकी थे वो भी निकल आ जाते थे। तो ये होता था कि यार पूरा दिन ही सुबह से लेकर रात तक इन्हीं चीज़ों में निकल रहा है। अब उसके बाद जब मैं लेट रही हूँ ना बच्चों को सुनाने के लिए, तो मैं बच्चों से पहले सो जा रही हूँ, ये हालत हो जाया करती थी। तो काफ़ी टाइम से सोची थी यार क्या है, काम ही ख़त्म नहीं होते, काम तो भाई कभी ख़त्म नहीं होंगे, लेकिन उनको मैनेज करना पड़ता। फिर मैंने आपको जैसे बताया कि मैं दूसरों के भी ब्लॉग्स देखती हूँ, ऐसे नहीं कि सिर्फ मैं ब्लॉग्स बनाती हूँ, मैं दूसरों के भी ब्लॉग्स देखती हूँ, और एक तो उनके ब्लॉग्स हैं जो मुझे पसंद हैं, और जो है ना, और 1-2 और न्यू एक्सप्लोर किए मैंने, तो वो भी जो है ना यही करते हैं कि अपने कामों की लिस्ट बना लेते हैं, या अपने कामों को हर दिन के हिसाब से डिवाइड कर लेते हैं। तो मैं एक देखा, मैंने दूसरे ब्लॉगर को देखा, तीसरे को देखा, चौथे को देखा, यार सभी ये कर रहे हैं। मैंने कहा भाई सब अगर कर रहे हैं तो कोई ना कोई वो तो होगी कि यार आपका शायद काम
जो है ना बढ़ जाता होगा, या आपका काम का स्ट्रेस कम हो जाता होगा, कुछ तो होता होगा, तभी जो है ना ये लोग सब कर रहे हैं ना। क्या हो गया तुम्हें हैं बाबू, दिखाओ मुझे। तो ये हो गया, तो मैंने कहा कि चलो भाई देखते हैं किस तरह से करना है। तो उन्होंने पूरा बताया भी कि इस हिसाब से हम जो है काम डिवाइड कर लेते हैं, और वो तो इसके साथ साथ मील प्लानिंग्स भी करते हैं। तो मैंने कहा भाई क्यों हम भी ट्राई करते हैं, अगर हमारी ज़िंदगी में इस चीज़ को लेके, इस चीज़ से अगर कोई सुकून आ जाता है या काम हमारे इजी हो जाता है तो क्यों नहीं करना चाहिए। तो मैंने सबसे पहले जो है वो ये वीकली क्लीनिंग रूटीन बनाई ना, क्योंकि हमारे घर पे ज़्यादा जो है वो क्लीनिंग का है कि क्लीनिंग होनी चाहिए ना। तो मैंने कहा चलो भाई पहले इसी की लिस्ट बनाते हैं और इसी को देखते हैं कि किस डे पे मुझे क्या करना है ना। तो इस लिस्ट को बनाए हुए अभी सिर्फ 1 वीक हुआ है, और मैंने आपको बताया कि 1 वीक में मैंने जो चीज़ें भी की, और आज फ्राइडे को मतलब 5 दिन ही हुए हैं, तो वो सब मैंने जो बनाई उसी हिसाब से मैं कर रही हूँ। तो अभी तक तो मुझे लग रहा है कि सही है, थोड़ा सही जा रहा है। बाद में भी बताऊंगी कि ये पता नहीं क्या होता है, ठीक है ना। अभी तो मेरे हिसाब से ये लिस्ट जो मैंने बनाई है वो बिल्कुल सही जा रही है। ओके, उसके बाद जो है वो मील प्लानिंग्स कर रहे हैं लोग, मील प्रेप्स कर रहे हैं, और हाफ का खाना कुक करके जो है वो फ्रीज़र में रख देते हैं, और जब बनाना है उसको निकाला, अच्छे से उसको जो है तड़का दे दिया या अच्छे से उसको भुनाई कर दी तो वो फ्रेश हो गया। मैं कह रही हूँ यार ये बड़ा सही है। तो अब हमारे यहाँ भी कोई ऐसा सीन नहीं है कि नहीं बिल्कुल फ्रेश ही बनना चाहिए। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम लोग जो है कभी निहारी है, कभी पाए हैं, कभी हलीम है, इस तरह की चीज़ें बनती हैं, और वो जब बच जाती हैं तो हम लोग उसको फ्रीज़ कर देते हैं, और फिर जब हमारा दिल करता है हम उसको दोबारा से निकाल के खा लेते हैं। तो मैंने सोचा कि चलो ये भी कर सकते हैं। तो अभी मैंने ये नहीं किया है कि मैं मील को हाफ प्रेप करके जो है वो रख देती हूँ, नहीं। मैंने जो किया है वो मैंने किया है कि मैंने जो खाना है पूरे हफ्ते का वो मैंने लिस्ट बना ली, प्लानिंग कर ली कि क्या क्या बनेगा पूरा हफ्ता। तो मैं हैरान हूँ कसम से कि यार ये बहुत इजी हो गया है। वरना रोज़ाना बैठ के मैं सोचती हूँ कि यार मैं क्या बनाऊँ, और उस वक्त जहन में भी नहीं आता कि क्या बनाना। अब जिस वक्त मैं ये लिस्ट बना रही थी ना, सच बताऊँ उस वक्त भी मेरे दिमाग में नहीं आ रहा था कि क्या खाना है, क्या बनाना। तो मैंने क्या किया कि मैंने सोचा कि मैंने कुछ दिन पहले तक हमने क्या क्या खाया, वो चीज़ें मैंने इस हफ्ते की लिस्ट में डाली नहीं, बल्कि 2 हफ्ते की मैंने बनाई है और उसमें मैंने वो चीज़ डाली ही नहीं है ना। तो वो भी मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि उसका क्या सीन है। और ऐसा इससे ये भी हो गया कि हमारे यहाँ जो एक दिन खाना बनता है, अभी जैसे मैं दाल चावल बना रही हूँ तो अब ये 2 दिन चलेंगे। जो भी खाना हमारे घर बनता है वो 2 दिन तो लाजमी चलता है। तो एक दिन खाना बनाया, एक दिन की छुट्टी वैसी हो जाती है, तो आपको पता भी है कि हाँ भाई छुट्टी होगी। तो हफ्ते में जो है वो मुश्किल से 3 दिन खाना बनेगा। तो क्या कर लिया कि 3 दिन जो है ना पता चल गया कि भाई ये 1 वीक में खा लिया, और अब दूसरे वीक का भी दूसरा। तो वो मैं अभी आपको दिखाती हूँ, वो भी मैंने अपने फ्रिज पे ही स्टिक किया हुआ है ताकि मैं उसको देखती रहूँ और जब भी मुझे जो बनाना हो मुझे वो याद आ जाए, ठीक है। ओके जी, तो ये देखिए वीकली मील प्लानिंग, ठीक है ना। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या किया। मैंने लिख लिया वही डेज़ नेम, एंड उसके बाद मैंने लिख दिया कि मंडे को मुझे बनानी है भिंडी, क्योंकि काफ़ी दिन से दिल भी चाह रहा था और खाया भी नहीं था। और संडे को मैंने जो है वो आलू का पराठा बनाए हुए थे, तो वो उसका कुछ लेफ्ट ओवर था तो उसके साथ हो गया आलू का पराठा, ठीक है ना। अब उसके बाद मंडे का ये हो गया। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि यार मंडे को भिंडी बनी है तो वो ट्यूसडे को भी लाजमी चलेगी, तो ट्यूसडे की भिंडी हो गई। अब उसके बाद क्या हुआ कि मुझे जो है वो चिकन का सालन बनाना था। अब जब मैंने लिखा था ना तो मुझे याद था कि मुझे चिकन मंगवानी है, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ाहट ये हुई कि ज़रा अभी नया नया है, तो मंडे को जो है मुझे भिंडी बनानी थी। तो मंडे को हस्बैंड की, मैंने आपको बताया कि हो यू की छुट्टी होती है, और हमारे हस्बैंड जो हैं वो कुकिंग के शौकीन हैं, उनको कुकिंग करना अच्छा लगता है। तो उन्होंने क्या किया कि मंडे को जो है वो भिंडी की जगह वो प्रॉन्स लेके आ गए, उन्होंने प्रॉन्स बना लिए। तो अब वो भिंडी रह गई, पर प्रॉन्स जो थे ना वो उसी दिन ही ख़त्म हो गए। फिर दूसरे दिन जो है अलीशा ने अपना इस दिन आलू का पराठा खाया, फिर ट्यूसडे को भी से वो खा लिया, और फिर कुछ बना नहीं। फिर वेडनेसडे को जो है वो
भिंडी जो बनाई थी मैंने, फिर मैंने वेडनेसडे को बनाई भिंडी, क्योंकि यहाँ पे नहीं बनी तो मैंने वेडनेसडे को भिंडी बना ली। अब जब वेडनेसडे को भिंडी बना ली तो वो वेडनेसडे को और थर्सडे को कल तक चली, ख़त्म हो गई। उसके बाद कल आप यहाँ देखें चिकन लिखा हुआ है, तो अलीशा जो है वो भिंडी नहीं खा रही थी, तो मैंने सोचा कि चिकन मंगाती हूँ और उसको मैं बना देती हूँ। तो मैंने चिकन मंगवा के चिकन का बना लिया चिकन शवरमा, जो कि इस लिस्ट में नहीं था लेकिन चिकन था, तो मैंने उसको चिकन में वो बना के दे दिया। अब ये हो गया। अब आ जाते हैं फ्राइडे। फ्राइडे पे मैंने लिखा था कि मैं दाल बनाऊंगी विथ रोटी एंड राइस, क्योंकि हस्बैंड को चाहिए होती है रोटी। तो फ्रिज में इस वक्त जो है, आज फ्राइडे है, दाल चावल बन रहे हैं और साथ में फ्रिज में रोटी के लिए आटा भी है। ये हो गया। सैटरडे को अक्सर डे आउट होता है तो कुछ नहीं लिखा था, और संडे को वही दाल रिपीट कर देंगे और साथ में कुछ कबाब मुझे बना के रखने थे कि वो खा लेंगे। लेकिन अब जो रूटीन आपको मैं बताऊं क्या चल रही है, क्योंकि सैटरडे को तो निकलेंगे बाहर, लेकिन संडे को जो है वो ईद है, तो ईद पे दाल तो नहीं खाएंगे ना। तो अगर दाल बच गई तो मैं जो है इसको फ्रीज़ कर दूँगी, और नहीं तो खा ली जाएगी। और संडे को जो है वो हो सकता है शायद कहीं बाहर जाके खाएं, या फिर मैं अपनी दोस्त के घर जाऊँ। तो ये इस तरह की मेरी प्लानिंग थी, ये एक हफ्ते की। इसी के पेपर के पीछे मैंने नेक्स्ट वीक की भी बना ली थी, और वो मैं आपको दिखाती हूँ। ओके जी, मंडे को मैंने लिखा है आलू का सालन प्लस रोटी। फिर उसके दूसरे दिन भी आलू का सालन चल जाएगा, साथ में मुझे जो कबाब बनाने हैं वो, और राइस हो जाएंगे। ठीक है, आलू के सालन के साथ राइस भी बहुत अच्छे लगते हैं। फिर वेडनेसडे को मैंने सोचा है कि हलीम बनाने का और साथ में रोटी। और थर्सडे को मैंने आपको बताया है कि मुझे जो है वो कोई न्यू डिश ट्राई करने का होगा, तो हलीम के साथ साथ मैं कोई न्यू डिश ट्राई कर लूँगी। और जब इस तरह की चीज़ें बनती है ना, हलीम, पाए, निहारियाँ, तो वो हमारे घर 3 दिन तक चलती है, क्योंकि हमारा इतना जल्दी दिल नहीं भरता। तो फ्राइडे को भी हो गई हलीम, और साथ में अगर कुछ चाहिए तो ऑमलेट हो गया है, वो बहुत पसंद करते हैं, तो हम लोग वो खा लेंगे। सैटरडे को हमने सोचा कि चलो डे आउट तो होगा, लेकिन हम लोग को फ़िश एंड फ्राइज़ बहुत पसंद है, तो हम वो बनाएंगे। एंड संडे को भी हम वही रिपीट कर लेंगे। तो ये है सेकंड डे की जो रूटीन। तो अब मैंने कहा चलो ये ट्राई करते हैं। तो सच बताऊं, अब ये लिख लिया है ना, तो सोचना नहीं पड़ रहा कि अब इस दिन क्या बनेगा, इस दिन क्या बनेगा। अब जब मुझे पता था ना कि मुझे चिकन मंगवानी है, तो मैंने फिर एक दिन पहले ही जो है ना हस्बैंड को कहा था चिकन लाना, तो वो भूल गए। लेकिन उन्होंने उसी दिन मुझे ला दी जिस दिन मुझे चिकन बनानी थी अलीशा के लिए। तो क्या हो गया, वो ईजी हो गया कि आपको पता है कि ये चीज़ आ रही है, आपको यही बनानी है। तो मुझे सही लगा है, तो इससे मैं सोचा कि चलो आपको भी बताते हैं। और ये फोकस गायब हो गया। तो वैसे ना मैं बोलती नहीं हूँ, और जब मैं वीडियो में बोलना शुरू होती हूँ ना, तो सांस फूलने लग जाती है, तब तक बोलती रहती हूँ। अब ये जो आपको मैंने सब कुछ बता दिया मेरी ट्रेनिंग का, ये मुझे बड़ा सही लगा है, और ये हाउस वाइफ्स के लिए तो अच्छा ही है। और क्योंकि हम ज़्यादा घर में होती है, लेकिन फिर भी हमें टेंशन रहती है कि भाई क्या बनाना है, क्या बनाना है, क्या बनाना है। लेकिन ये जो वर्किंग वूमेन है ना, उनके लिए भी बहुत अच्छा है ना, तो ये कर सकते हैं। उसके अलावा मैंने आप लोगों को 2-3 दिन पहले अपने एक ब्लॉग में दिखाया था कि ये हमने एक चीज़ ऑर्डर की है, ये अजूबा हमने ऑर्डर किया है। ये क्या है, एक कबर्ड की तरह है, लेकिन ये कबर्ड नहीं है, ये कपड़े सुखाने की एक मशीन है। तो उस वक्त मैंने आपको दिखाया था कि मैंने असेंबल कर ली, और एक दफ़ा मैंने कपड़े धोए और इसके अंदर मैंने सुखाए। मुझे इससे ज़ीरो एक्सपेक्टेशंस थी, ये मैंने नहीं मंगवाया था, ये हस्बैंड ने दोबारा से ईबे से ऑर्डर कर दिया, जबकि मैंने कहा भी था यार ईबे से अब हम कुछ नहीं मंगवाएंगे, लेकिन हस्बैंड ने ऑर्डर कर दिया। और ये पता है कितने, 24 पाउंड का था। मैंने कहा आपने पैसे ज़ाया कर दिया, और ये वर्क नहीं करेगा, कपड़े नहीं सुखाएगा। ये हमने मंगवा लिया, असेंबल भी कर लिया, लेकिन जब हमने कपड़े धोए हैं और इसमें डाल के सुखाए हैं, विद इन 4 आवर्स इसने कपड़े ड्राई कर दिए। ऐसे ड्राई नहीं कि नॉर्मल ड्राई, बिल्कुल ड्राई, और गरम गरम कपड़े। हम यहाँ कपड़े सुखाते हैं तो कपड़े सूखने में 2 से 3 दिन लग जाते हैं। ठंड होती है तो हीटर की वजह से जल्दी सूख जाते हैं, लेकिन जो है वो मेरे ट्राइपॉड की शामत आ गई है। इधर दो ज़रा, ये हैं खेलने की चीज़ें, दो इधर। ओके जी, तो ट्राइपॉड लेने के साथ साथ मैंने चावलों को भी दम पे रख दिया। अब थोड़ी देर में हम खाना खाएंगे। तो मैं इसका बता रही थी कि विद इन 4 आवर्स इसने कपड़े ऐसे ड्राई करती। मेरा तो मुंह खुला का खुला रह गया कि यार ये कैसे कर सकता है। मेरी तो ज़ीरो एक्सपेक्टेशन थी इससे ना। खैर हमने कहा चलो ठीक है। अब मुझे था कि जो उसके साथ नीचे जो मशीन दी है ना, ये बड़ा जल्दी धोखा देने वाली है, लेकिन जो है ना अभी तक मैं आपको बताऊं, इसको मंगवाए हुए 1 हफ़्ता हो गया, और इस बीच हमने 4 दफ़ा कपड़े धो लिए हैं, और इन 4 दफ़ा कपड़ों को इसने यार बड़ा जल्दी सुखाया है ना।
यहाँ तक कि मैंने ब्लैंकेट्स, चादरें, उनको मैंने सुखाया 4-5 हाउसेस ने, वो भी सुखा दी है। अब मैं आपको दिखाती हूँ मैंने इसके अंदर क्या धोकर सुखाया था। आर यू रेडी? ये देखिए जी, तकिए तकिए भाई, तकिए बालाजी ने तकियों पे गंदा कर दिया था, कुछ गिरा दिया था। और इन तकियों को धोना तो यहाँ पे इनको 3-4 दिन रखना पड़ता है क्योंकि इनके अंदर नमी रहती है। लेकिन वही 4-5 घंटों में इसने जो है वो ऐसे सुखाया, इन तकियों को ऐसा सुखाया कि मैंने कहा यार ये तो बड़े काम की चीज़ आ गई है। और अंदर से ये देख लें ऐसी है, ऐसे यहाँ पे हैंगर्स आप हैंग कर सकते हैं, यहाँ पे भी है। तो मैं क्या करती हूँ, थोड़ा गैप दे के हैंगर से हैंग करती हूँ, बीच में जो जगह बच जाती है तो इसकी वजह से कुछ छोटी चड्डियाँ होती हैं, शर्ट होती है, तो उनको यहाँ पे ऐसे, नहीं पाकिस्तानी लोग कपड़े हम लोग पाकिस्तान में फैलाते हैं रस्सियों पे, वैसे फैला देते हैं। तो ये बहुत ही सही काम की चीज़ है। लेकिन अब तक जो मुझे, चलो 12, इसका जो एक डर लगा हुआ है मैं आपको बताती हूँ वो क्या है, वो ना करो। और दूसरी चीज़ ये है कि समटाइम्स ऐसा होता है कि अभी भी समटाइम्स रात में गर्मी हो गई, लेकिन ऐसा होता है कि समटाइम्स मौसम ठंडा होता है तो हमें हीटर की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन अगर हमने ये चलाया हुआ हो ना तो घर भी गर्म हो जाता है ऐसे। लेकिन इसका जो मुझे डर लगा हुआ है ना वो ये है कि बिजली का बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल यार क्या है, बिजली का बिल, ठीक है, बिजली का जो बिल है ना वो मुझे है कि इससे शायद ज़्यादा आ सकता है। लेकिन अभी तक पता नहीं, अगर नॉर्मल, क्योंकि सारे टीवी भी पूरा दिन चलता है, दूसरी चीज़ भी पूरा दिन चलती है, लेकिन ये भी 4-5 घंटे नॉन स्टॉप चल रहा है, तो मुझे एक डर लगा हुआ है कि हो सकता है कि बिजली का बिल ज़्यादा आ सकता है। तो हम देखेंगे, अगर ज़्यादा आया तो मैं बताऊँगी कि ना लें, और अगर नहीं आया तो बताऊँगी यार बड़े काम की चीज़ें ले लो। तो रोज़ नहीं तो हफ्ते में 1-2 बार तो यूज़ कर ही सकते हैं ना, तो मैं आपको बताऊँगी ज़रूर, ठीक है ना जी। तो ये मेरी घुटी हुई दाल बन चुकी है और मैंने इसमें तड़का भी लगा दिया था, आपने देखा, ज़ीरे, लहसुन और साबुत मिर्चों का भी मैंने लगा दिया था। और अब मैं जो है ना, आप सिर्फ सोच रहे होंगे दाल, तो मैं दाल जो है ना वो पीने वाली हूँ, क्योंकि मैं जब भी कड़ी या ब्लैक दाल या येलो दाल जो भी बनाती हूँ ना, मैं उसको पीती लाजमी हूँ, क्योंकि मुझे बड़ी अच्छी लगती है दाल और कड़ी और ये सब। तो जब भी मैं बनाती हूँ थोड़ी सी मैं पीती हूँ, बहुत टेस्टी बनी है। इसके अलावा जो साथ में मैं लेके आई हूँ वो ब्रेड लेके आई हूँ, और ब्रेड के साथ चाहे वो सालन हो, चाहे वो दाल हो, चाहे वो दही हो, चाहे वो मलाई हो, हर चीज़ मुझे ब्रेड के साथ इतनी अच्छी लगती है ना। मेरे हस्बैंड कहते हैं यार तुम क्या ब्रेड के साथ खाती रहती हो, लेकिन मुझे अच्छी लगती है। तो अभी मैं खाती हूँ, मुझे पता है बालाज नहीं खाएगा, लेकिन मैं खाती हूँ, और अगर बालाज ने खाया तो अच्छी बात है। और फिर बहुत टेस्टी बनी है दाल, मैंने चख ली है पहले से ही। तो अब मैं खाती हूँ और फिर मिलती हूँ। और ये देखें भाई, मैंने इतने टाइम के बाद कुछ ड्राइंग की है, वरना मैं छोड़ ही दिया ड्राइंग करना। काफ़ी दिन के बाद मैंने किया, मुझे इतना अच्छा फील हो रहा है ना, बहुत सुकून मिलता है जब मैं कुछ ड्रॉ करती हूँ तो। ओके जी, तो आप लोग देख रहे होंगे कि ये एकदम क्या हो रहा है, वक्त बदल गए, जज्बात बदल गए, वो वाला सीन हो गया। तो ये हो रही है ईद की डीप क्लीनिंग। मुझे सिर्फ जो है वो मैट्रेस हटा के, ये रेड सूट के साथ देख रहे हैं, ये निकालना था, उसके अंदर कुछ चीज़ें थी वो निकालनी थी। लेकिन अब जब एक चीज़ निकली तो उसके ऊपर, सामान के ऊपर इतनी ज़्यादा मिट्टी भी थी, तो हमने सारा बेड की चीज़ें हटाए, उन सबको साफ़ किया। और जब हमने सब कुछ निकाल के साफ़ किया तो मैंने सोचा कि क्यों ना भाई हम जो है वो बेड की सेटिंग ही चेंज कर देते हैं। तो वो भी हमने की, आगे दिखाती हूँ। ये देखें जी, ये जो है ना, मैंने अंदर से मुझे निकालना है टावल्स। मैंने कहा हल्का सा मैट्रेस हटा के टावल्स निकाल लूँगी, बैग में है। तो भाई इतनी मिट्टी थी ना, तो मैंने कहा भाई इसको साफ़ ही कर देते। फिर वो साफ़ करने के लिए निकाला, तो हमने कहा चलो रूम की थोड़ी सेटिंग भी चेंज कर देते हैं, तो वो भी कर दी। और हम लोग लगे 12 बजे से, और 1.5 घंटे के अंदर हमने सारा काम जो है वो कर लिया। अब बस ये चीज़ें फैली हुई हैं वो समेटनी है। और ये जो है ना मैट्रेस के नीचे हमने बिछाए हुए थे, जब बालाज चलना सीखा था ना उसके लिए हमने मंगवाए थे कि गिरे तो लगे ना। अब ये लड़की इससे खेल रही है, बालाज ये बैठा हुआ, और ये सब जो है ना मुझे धोने हैं। ये कुछ अलीशा के पुराने कपड़े हैं, तो ये भी लिखे। मैं कहा बालाज के लिए, वेट अलीशा वेट, तो ये बालाज के लिए धो दूँगी। ये कुछ नीचे से कचरा निकला, टॉयज वगैरह, ये भी सब धोने वाले हैं, तो ये सब भी धोऊँगी। क्या? हाँ, ये अंदर घुसी हुई है। तो ये तो है। उसके अलावा यहाँ मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको चीज़ें दिखाई थी, कितनी जो है वो फैली हैं, और चेंजेस जो किए हैं वो मैं आपको दिखाऊंगी बाद में। और ये सब भी थोड़ी सी बहुत चीज़ें जो है ना हुई हुई हैं।
जी तो सब घर वर रूम वूम साफ़ हो गया है और फ्रेश होकर जो है अब नमाज़ पढ़ने लगे हैं। और फिर मैं आपको मेरी दिखाती कहाँ है हूँ नमाज की कि चादर? जो रूम सेट किए ना वो मैं आपको दिखाती हूँ। जी तो नमाज़ पढ़ के हम लोग जो हैं वो तैयार हो चुके हैं बाहर जाने के लिए। और बाहर किस लिए जा रहे हैं मैं भी आपको बताती हूँ। उससे पहले मैं आपको एक रूम दिखाती हूँ। ये बेड पहले यहाँ हुआ करता था, तो अब हमने बेड को इस तरफ कर दिया है और ये वाला ड्रॉर इधर रख दिया है। इधर कुछ भी नहीं है, इधर अलमारी है और वो वाला ड्रॉर हमने वहाँ रख दिया। और जो यहाँ पे 2 चेयर्स थी मैं यहाँ रख दी। और अभी भी इनके ऊपर वापस से अभी साफ़ किया मैंने, तकिया जानमाज़ वगैरह फिर से आ गए। तो ये हो गई है रूम का सीन, देख सकते हैं। तो चेंज कर दिया है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि हम लोग जा कहाँ हैं। जहाँ हम लोग रहे हैं होम बार्गेन जाएंगे, क्योंकि पहले अलीशा का प्लान था कि उसको प्राइमर्क जाना है, लेकिन अब जो है वो प्राइमर्क बंद हो गया है और जो है ना होम बार्गेन जाने का है, क्योंकि उसकी बर्थडे वाले दिन उसकी जो मॉम है, उसकी जो मॉम मेरी जो फ्रेंड है उसको वो मॉम बोलती है। और तो उन्होंने जो है वो उसको जो है ना पैसे दिए थे कि तुम अपनी मर्ज़ी से जो भी गिफ्ट हो वो ले लेना। तब से वो उन पैसों को संभाल के बैठी हुई है कि अब जाएंगे तो तब जाएंगे। तो अब वो टाइम आ गया कि उसको लेकर मैं जा रही हूँ। तो मुझे यही था कि यार ये सारे पैसे जो है ना गिफ्ट्स में खर्च करने वाली है ना। तो इसने खुद ही मुझे बोल दिया कि मैं जो है इसको चैलेंज करना चाह रही हूँ, 20 सेकेंड्स चैलेंज। जो भी मैं वहाँ 20 सेकेंड्स में लूँगी वो मैं बाय करूँगी। तो मैंने कहा ठीक है। और मैंने फ़ौरन से यहाँ बोल दिया, क्योंकि 20 सेकेंड्स तो ऐसे निकल जाएंगे। तो जो भी वो लेगी, ज़रा वो उसके खुद के ही पैसे हैं बर्थडे के, लेकिन मैं नहीं चाह रही कि वो सब कुछ एक साथ खर्च करे। तो उसकी मैंने बात मान ली। अब जो है वो हम लोग जाते हैं और फिर देखते हैं कि 20 सेकेंड्स में वो क्या क्या लेती है। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। ये है ना, ये आप लोग नहीं कर पा रहे हैं तो प्लीज़ जल्दी जल्दी कीजिए यार, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को मेरे आगे बढ़ाइए यार। आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है ना। जब तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं करेंगे, दोस्तों में शेयर नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा बताइए। तो कीजिए ना यार, प्लीज़ कीजिए।